A is thrice as good a workman as B. C alone takes 48 days to paint a house. All three A, B, C working together take 16 days to paint a house. It will take how many days for B alone to paint that house? देखिए मैं वही कर रहा हूँ कि जब इस तरह के सवाल होते हैं तो मैं जितना टाइम पढ़ने में लगाता हूँ उतने ही टाइम में आंसर भी आ चुका होता है। ये कैसे हुआ? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। तो पहले क्वेश्चन समझाता हूँ कि कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है और सी अकेले घर को पेंट करने में 48 दिन लेता है। ए बी सी अगर 7 काम करेंगे तो पेंट करने में 16 दिन लगता है। आपको बताना है कि उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितना टाइम लगेगा। देखिए मैंने क्या सोचा और वही मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ कि ये 48 दिन है और ये 16 दिन है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि काम यहाँ पर 1/3 टाइम में हो गया। ए बी सी साथ में थे तो 1/3 टाइम में हो गया। तो 1/3 टाइम में हो गया, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसीज सी अकेले की एफिशिएंसी का 3 गुना है। और यहाँ पर देखो सी भी है। अगर मैं सी की एफिशिएंसी को थोड़ी देर के लिए मान लूँ 1, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पर ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है फिर हो जाएगी 2। ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि सी खुद 1 था उसका। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका दिया हुआ है कि ये 3:1 है, एफिशिएंसी रेशियो। आप मुझे बताओ कि ये जो काम है, आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पर कि अब मुझे बी की जो एफिशिएंसी है मुझे मिली 3:1, टोटल एफिशिएंसी 2 है। तो ये बी जो है इसकी एफिशिएंसी आपकी कितनी निकलेगी एक्चुअल में? अगर 2 को आप 3:1 में डिवाइड करोगे तो बी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? आधा। बी के करस्पॉन्डिंग आधा आ गया। अब जरा मुझे आप बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी थी? 1, तो उसको 48 दिन लगा। बी की एफिशिएंसी उसका आधा है तो दिन कितना लगेगा? डबल, 96 हो गया आंसर। जितना सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को समझोगे उतनी ही आसानी से आपके आंसर निकलेंगे। तो ये चीज अपने मन में बिठा लो कि मुझे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले समझना है। और मैं आपको बताऊं, एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना तो क्वेश्चन 1 रीडिंग में समझ में आने लगते हैं। अभी आपका रिग्रेशन भी होता है क्वेश्चन में। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते हो, बार बार पढ़ते हो, ठीक है? बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन। अगर आप एक बार अच्छा कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तब तो आप पढ़ते पढ़ते कैलकुलेट करोगे मेरी तरह। आपको क्वेश्चन को रिपीट करके नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो उससे भी आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। अगला क्वेश्चन।